कहानी कुर्सी की में अब एक बड़ी दिलचस्प खबर देखिए बिहार से आ रही है। बिहार में आरजेडी के अंदर ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण लड़ाई ये शुरू हो गई है। आपको याद होगा महिला आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए पार्लियामेंट के अंदर आरजेडी सांसद मनोज झा ने एक कविता पढ़ी थी। इस कविता में उन्होंने ये जिक्र करते हुए पहले दौर का जिक्र करते हुए कहा था, जिस कविता में जैसे है कि रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, ऐसे ही पानी का जिक्र करते हुए पानी कुएं का, कुआं ठाकुर का। अब इसको लेकर के ठाकुर नेता जो है वो भड़क गए। बाहुबली नेता है आनंद मोहन बिहार के, उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं वहां होता तो मनोज झा की जीभ खींच लेता। कहा मनोज झा पहले अपने अंदर के ब्राह्मण को मारें, जो झा लिखा है नाम के आगे पहले इसको हटाएं। दूसरी ओर बीजेपी के विधायक हैं नीरज बबलू, वो और एक कदम आगे बढ़ गए। वो कहते हैं कि मेरे सामने होते तो मैं मुंह तोड़ देता। इतनी तमाम बातें। तो वो क्या बयान था, आखिर कौन से कविता पाठ कर दिया था मनोज झा ने, वो आपको भी दिखाते हैं और उसके बाद ये जो सारे रिएक्शन आ रहे हैं वो भी। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। अब ये जो उन्होंने कहा कि इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, इस पर जो वाकई ठाकुर हैं वो भड़क गए। आनंद मोहन पूर्व सांसद हैं, उनके बेटे चेतन आनंद ने कहा हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं। तो मनोज झा जी को ये समझ लेना चाहिए कि ये सब चीजें जो है समाजवाद को पसंद नहीं है। समाजवाद सबको एक साथ लेकर के चलता है और ये जो दोगलापंथी है समाजवाद के नाम पे, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे, कुछ भी चीज अगर है जो हमको पसंद नहीं आएगी उसके बारे में हम खुल के बोलेंगे। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाएं और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहें। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है। आप आइए, बोल दीजिए ठाकुरों के बारे में एक पोयम पढ़ दीजिए और हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। खुल करके और जम करके विरोध करेंगे और कान खोल करके सुन लीजिए सब लोग, है ना। ये सब हम लोग नहीं बर्दाश्त करते हैं। इस चीज को अगर जरूरत पड़ेगा तो पार्टी फोरम में भी रखेंगे हम। मनोज झा राज्यसभा सांसद आरजेडी के, ये जो आज जिनको अभी आप सुन रहे थे ये चेतन आनंद है, विधायक आरजेडी के। अब बीजेपी के एक और बीजेपी के विधायक हैं नीरज बबलू, ये कह रहे हैं हम तो मुंह तोड़ देते। सुनिए इनकी बात। आरजेडी सांसद मनोज झा के राज्यसभा में दिए गए भाषण को लेकर आरजेडी में कई नेता नाराज हैं। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जो कि आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने आपत्ति जाहिर की है। बीजेपी में भी कई नेता नाराज हैं। हमारे साथ हैं नीरज बबलू। नीरज जी, मनोज झा ने ऐसा क्या कह दिया कि इतने नाराज हैं आप लोग? देखिए, मनोज झा जी जो बयानबाजी किए हैं ये काफ़ी दुखद और चिंताजनक बयान है। वो राज्यसभा में कह रहे हैं कि ठाकुर पे कविता सुना रहे। वो कविता तक तो सही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमको अपने अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए। इसका क्या मतलब है? आप ये कहते कि हमको अपने अंदर के राक्षस को मारना चाहिए, हमको अपने अंदर के रावण को मारना चाहिए। आप रावण और राक्षस वाले जगह पर ठाकुर को रख रहे हैं, तो कहीं न कहीं किसी समाज को आप बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, टारगेट करने का काम कर रहे हैं। और ये बयान पूरी तरह सोची समझी एक साजिश के तहत लालू जी के इशारे पे ये बयान दिया गया है। अन्यथा लालू जी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं इस तरह के बयान पे, और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मैं तो स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे सामने कोई इस तरह की बयानबाजी करता, मैं पटक के मुंह तोड़ने का काम करता। किसी समाज को आप टारगेट नहीं कर सकते। तो हंगामा तो हो गया कविता पर जो मनोज झा सुना रहे थे। अब हम ये बात कर सकते हैं मनोज झा ने जो कहा था, क्या वो बाकी किसी जाति के खिलाफ उसको समझा जाए? क्या ठाकुरों के खिलाफ उन्होंने ये बातें कही थी, या वो प्रतीकों में बात कर रहे थे, वो जाति व्यवस्था के खिलाफ बात करना चाह रहे थे, समाजवाद की बात करना चाह रहे थे? लेकिन रिएक्शन तो आपने सुन लिया, मुंह तोड़ देंगे। ये भी कहा इन्होंने कि अगर ठाकुर ना होते तो हिंदुस्तान मुगलिस्तान हो गया होता। जी सर, राजनीति का
खेल ही यही है कि आप किसी भी बात को कहीं से कहीं ले जाएं। हालांकि आपने मनोज झा की कविता सुनी, मैंने उसको उस दिन भी सुना था जब हाउस में, तो उन्होंने पहले इस बात का जिक्र किया कि ये जो कविता है मैं ठाकुर को लेकर नहीं कर रहा, और ये कोई कविता नई नहीं है, ओम प्रकाश आदित्य की पुरानी कविता है, 20 साल पुरानी कविता। लेकिन उन्होंने खुद ने कहा कि मैं किसी ठाकुर जाति, ये शुरू में कहा उन्होंने अपने भाषण के कविता सुनाने से पहले कि मैं कोई ठाकुर जाति को लेकर बात नहीं कर रहा, वो प्रतीकों की बात जैसा आपने जिक्र किया। ठाकुर का मतलब एक पावरफुल जो भी लोग हैं, एक सामंती सोच की बात उन्होंने की है, और समाजवादी वो खुद भी हैं तो समाजवाद को लेकर बात करते रहे। लेकिन अब बिहार की राजनीति में तो ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण जो है वैसे भी बहुत चलता है, और जो हमारे आनंद साहब हैं, आनंद मोहन साहब, उनकी री एंट्री पार्टी में एक तरह से हुई है पॉलिटिक्स में, तो वो कुछ एक उसका रिहाई भी इसलिए हुई उनकी। हाँ, तो अभी रिहाई हुई है उनकी। रिहाई हुई है अभी, हाँ वही तो कह रहा हूँ। जेल में बदल के रिहाई करवाई गई है उनकी, आनंद मोहन जी की। जी हाँ, वो इसलिए की गई है कि मामला बड़ा संगीन था, वो डीएम की हत्या वाला मामला। डीएम कृष्णा की हत्या। उनके बेटे की स्टेटमेंट अभी आप चेतन आनंद की आप सुन रहे थे। नहीं खैर उन्होंने तो खैर लेकिन उठा लिया ना, मुद्गल हाथ में ले लिया है। हाँ, तो पॉलिटिकल उसके लिए ठीक है उनको, और ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर करने के लिए। ठाकुर क्या है, हिंदुस्तान में लगभग सब जगह एकत्रित हो जाते हैं, और बिहार में भी ठाकुरों के साथ वो स्थिति है कि अगर उन्हें लगता है कि उनके जाति पे बात आ रही है, ठाकुर पद पे बात आ रही है, सारे ठाकुर इकट्ठे हो जाते हैं। इसका तो एक उदाहरण मैं ग्वालियर से आपको दे सकता हूँ। अभी ग्वालियर में मेयर का चुनाव हुआ था, तो भाजपा ने महिला ब्राह्मण प्रत्याशी उतारी थी और कांग्रेस ने ठाकुर महिला उतारी थी। तो वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि ठाकुर बनाम ब्राह्मण, कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं हुआ, ठाकुर बनाम ब्राह्मण हो गया। बीजेपी के भी जो बड़े ठाकुर कार्यकर्ता थे, उन सब लोगों ने अपने ठाकुर समाज के लिए कांग्रेस के ठाकुर उम्मीदवार को चुनाव दिया और वो मेयर बन गई कि 52 साल बाद मौका आया है, ठाकुरों का मेयर बनने वाला है। इस समय पार्टी मत देखो, अपनी जाति देखो, और उसी दम पे वो मेयर बन गई वहां की। तो नहीं तो वो सवाल यह, समाजवाद के नाम पर बनी पार्टी, ब्राह्मण सांसद बोल रहा है ठाकुरों के ऊपर, तो तीनों बातें वो इतना तो रुक जाते, पहले तो अपने अंदर के ब्राह्मण को। हाँ, वो अगर इतना, उन्होंने बहुत स्पष्ट बोल दिया था पहले कि भाई मैं ठाकुरों को लेकर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उन्होंने जो आखिरी में बोला कि अपने अंदर के ठाकुर को मारना है, उसका मतलब ये है कि भाई आदमी अपने अंदर के रावण को मारता है, अपने अंदर के राक्षस को। तो आप बेसिकली ठाकुर ने उसको इस संदर्भ में ले लिया कि हमारी तुलना इन्होंने राक्षस से या अत्याचार करने वाले लोगों से ली है, और उस संदर्भ को आधार मानकर वो बयान दे रहे हैं। जबकि मनोज झा का कहने का तात्पर्य वो नहीं था। आपको नहीं लगता मनोज झा ने जो कहा उसमें कोई आपत्ति? नहीं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था पहले, मतलब उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि अपने अंदर के मैं भी ठाकुर हूं, मनोज झा उसमें बोल रहे हैं कि मैं भी ठाकुर हूं, मतलब मेरे में भी जो हमारे पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, पॉलिटिशियंस बैठे हैं, उनमें भी सामंती सोच है। उस सामंती सोच को खत्म, और पार्टी में जातिवाद का असर तो आपने देख लिया कि नीरज बबलू तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ना, वो भी उनके खिलाफ खड़े हुए। मतलब नीरज बबलू और चेतन आनंद एक साथ हो गए, जिसका जिक्र मध्य प्रदेश का कर रहे हैं। जाति ने पार्टी की दीवार भी तोड़ दी।